नहीं, हम आए हैं प्रोटेस्ट में। फर्स्ट प्रोटेस्ट में भाग लेने आए हैं? बेटी को लेके आए हैं। अपने बेटी को लेके आए हैं? हाँ। आज नीट का स्टूडेंट मरा है, पेपर लीक हुआ है, इसका अकाउंटेबिलिटी कौन देगा? सरकार को देना पड़ेगा ना। आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट यहाँ पर इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये पटना के डाक बंगला चौराहे की स्थिति है। इस वक्त कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बैनर पोस्टर बनाकर ये छात्रों का जो गुस्सा है वो वर्तमान सरकार धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनके खिलाफ है। और इसमें ज़्यादातर सभी छात्र हैं, कोई नीट की तैयारी करने वाला है, कोई जेईई की तैयारी करने वाला है। वो पोस्टर आप दिखा सकते हैं, इधर वो पोस्टर जरा दिखाइए आप कि छात्रों का गुस्सा किस तरीके से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है। और इस पोस्टर को इधर दिखाइए, अभी देख सकते हैं ये पेंटिंग किया गया है। आप पेंटिंग बिल्कुल मैंने बनाया पेंटिंग। क्या दर्शाना चाह रहे हैं इस पेंटिंग से? इस पेंटिंग में जो दर्शाया गया वो तो बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर दर्शाना ही होता तो फिर शब्दों से बोलते। पेंटिंग में बोल दिया मैंने। अनोखा तरीका है आपका। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ तस्वीरें। इसमें आप देख सकते हैं कि सरकार और इधर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दबाया जा रहा है लोकतंत्र को, इस तरह से मारपीट। मतलब अभी का जो सिचुएशन चल रहा है वो प्रेजेंट किया गया है इस पेंटिंग। धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, मतलब इस तरीके से स्थिति हो गई है देश भर में। मैं तो बस सिचुएशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पेंटिंग के जरिए, है कि नहीं? बस यही है। आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट यहाँ पर इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका गुस्सा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है। और ये सभी नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। आप नीट की तैयारी करने वाले? नहीं, हम जेईई करते हैं। करते हैं। हाँ। मैं एक बार सरकार को याद दिला दूं कि ये वही बिहार है और ये वही पटना है और ये वही गांधी मैदान है जहाँ पे जेपी मूवमेंट हुआ था 1974 में, ठीक। और वहाँ पे यही मुद्दा उठाया गया था, एजुकेशन, हेल्थ और महंगाई पे। और जेपी यादव जो है उसको लीडर बनाया गया था और पूरे देश में ये मूवमेंट चला था। और प्रकाश नारायण। हाँ, जयप्रकाश नारायण, हाँ, उसका शॉर्ट फॉर्म है जेपी यादव। तो पूरे देश में चला था, ठीक। और उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और कांग्रेस का सरकार था और उस समय भी सरकार को झुकना पड़ा था। अभी बीजेपी का सरकार है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है और उसको भी अभी झुकना पड़ेगा, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। आज नीट का स्टूडेंट मरा है, पेपर लीक हुआ है, इसका अकाउंटेबिलिटी कौन देगा? सरकार को देना पड़ेगा ना। तो हम सरकार को ये बात याद दिला देते हैं। आप भारत का संविधान लेके पहुंच गए। जी हाँ, क्योंकि ये संविधान अब खतरे में है। ये साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसे छीना जा रहा है और साथ ही साथ ये राजतंत्र का स्टार्टिंग हो गया है। हम लोकतंत्र में थे, डेमोक्रेसी में थे, पर डेमोक्रेसी की हत्या कर दी गई है। हमारे संविधान में हमें पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार दिया गया है, पर उसका ये सरकार हनन कर चुकी है। आप स्टूडेंट तो नहीं, मैं भी स्टूडेंट हूँ। भी स्टूडेंट? जी जी, क्या चीज की तैयारी? बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, सिविल सर्विसेज। देखिए इस वक्त फिर एक बार मूवमेंट जो है गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं, कुछ नहीं, इस वक्त फिर मूवमेंट जो है वो गड़बड़ा रहा है। और फिर एक बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो इस वक्त हो रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं छात्र और पुलिस में भिड़ंत भी हो रही है। इधर से बोतल भी फेंके जा रहे हैं, स्टूडेंट बोतल भी इधर से फेंक दे रहे हैं। उधर से पुलिस भी अपनी जो लगातार छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप समझ जाइए। और चूँकि धूप है, बारिश भी है, लेकिन छात्र डटे हुए हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। हम चाहेंगे कि एक बार आगे चल के हम दिखाएं, आगे चल करके फिर देखिए कहीं ना कहीं भगदड़ की स्थिति एक बार फिर से यहाँ पर ये भगदड़ की स्थिति है। अब देखना होगा कि क्या पुलिस जो है इनको भगा रही है, क्या किया जा रहा है। आगे चलकर हम दिखाने की कोशिश भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे। पुलिस लगातार इनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन छात्र फिलहाल यहाँ पर डटे हुए हैं। तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है और आप इस वक्त देख सकते हैं पुलिस लगातार भगाने की कोशिश कर रही है इनको, लेकिन फिलहाल ये डटे हुए हैं। अब देखिए पुलिस लगातार भगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये देखिए आप बैरिकेटिंग लेकर चले आए। इधर छात्र जो है बैरिकेटिंग लेकर आ गए, जो पुलिस का बैरिकेटिंग होता है
वो भी यहाँ पर लेकर के बैरिकेडिंग जो है आप लोग लेके चले आ रहे हैं और पुलिस को बैरिकेडिंग करने नहीं दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं बुजुर्ग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप प्रोटेस्ट में फंस गए हैं क्या? नहीं, हम आए हैं प्रोटेस्ट में। आप प्रोटेस्ट में भाग लेने आए हैं? बेटी को लेके आए हैं। अपनी बेटी को लेके आए हैं? हाँ। क्या चीज़ की तैयारी करती हैं? वो अभी स्टेट किए हुए हैं, TR4 के इंतजार में है। मतलब इसमें तो नीट का पेपर लीक का मुद्दा। नीट एक छोटा सा बात है, पूरे एजुकेशन सिस्टम जो है इसमें नट बोल्ट जो ढीला है उसको टाइट करना पड़ेगा। नीट तो उसका एक पार्ट है। कौन सा एग्जाम है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है? सिपाही तक का पेपर लीक हो रहा है। नीट तो चूंकि बड़े लेवल पर था और लोग इसीलिए एक देश एक शिक्षा एक एग्जाम का मांग कर रहे हैं कि गुजरातियों को घपला करने में आसानी रहेगी। ये मेन मुद्दा है, पूरे एजुकेशन सिस्टम का मुद्दा है। जब सिपाही तक का और रेलवे का क्या बोलते हैं ग्रेड डी का लीक हो रहा है तो नीट तो उसका एक पार्ट है। कौन ऐसा एग्जाम है जिसमें पेपर लीक नहीं हो रहा है? आप बता दीजिए। उससे बढ़िया है भैया रेट तय कर दो, 1 करोड़ में डॉक्टर बनो, सरकारें ले ले, गरीब आदमी अपना दूसरा तरफ देखेगा। काहे को तमाशा बतिया रहे हैं? जब सारे लोग पैसे पर ही सीट खरीद लेंगे तो रेट खोल दो, 5 करोड़ में डॉक्टर ही ले लो, 10 करोड़ में इंजीनियर बन जाओ, 5 लाख में सिपाही बन जाओ। काहे ला गरीब के बाल बच्चा अपना काम धाम छोड़ के बेचारा बाप का खेत बेच के माँ का गहना रख के 5-5 बरस से पटना में पड़ा हुआ है, दिल्ली में पड़ा हुआ है। आप एक एग्जाम ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं। आप क्या करते हैं अंकल जी? हम तो अभी कुछ नहीं करते हैं, 65 साल उम्र हो गई। कैसे पढ़ा रहे हैं अपनी बेटी को? मतलब मेरी बेटी अभी स्टेट की है, TR4 के इंतजार में है, BEd वगैरह किए हुए हैं। पहले नौकरी में थे, आप रिटायर हो गए। हम तो आप ही के पैसे में थे, 11 में नौकरी छोड़े हैं। 11 में आप नौकरी छोड़े हैं? छोड़े हैं। फिर भी एक पूर्व पत्रकार के तौर पर आप जो पहले की सरकार और अब की सरकार के एजुकेशन सिस्टम पर कितना इस सरकार पहले की सरकार में अंतर ही है ना कि पहले भी ये सब होता था, थोड़ा सा लोक लाज बचा के होता था। ये सरकार जो है ना रोड पर नंगा नाचेगी और बोलेगी देखो हमको, नंगा ही कर रहा है। कि जो भी गलत भी कर रहा है ना डंके की चोट पर कर रहा है। कोई लोक लाज कोई शर्म इसमें नहीं बचा। एक जो वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, एक लड़की को पीछे से डंडा पुलिस वाला दे रहा है, उसके घर में बेटी नहीं है, उसकी बेटी के साथ कोई यही करे कि पीछे से डंडा घुसेड़ दे, कैसा लगेगा उसको? क्रूर हो गई है प्रशासन। आप ट्रेनिंग है पुलिस को उसी तरह से दे रहे हैं कि पब्लिक आपके दुश्मन है। आप प्रो पीपुल ट्रेनिंग दे ही नहीं रहे हैं पुलिस को। आज भी अंग्रेजों वाली ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जो भीड़ है आपकी दुश्मन है, ये दुश्मन नहीं है। अब यहाँ जबरन इसको रोके हुए हैं। अगर सचिवालय ये लोग चले भी जाते क्या बिगड़ जाता है इसका? पुलिस वालों का प्रशासन का एक अहंकार है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे। विधानसभा सत्र चल रहा है तो क्या हो गया? लोग जाके कोई सत्र में घुस जाएंगे, कुछ थोड़े जाके सचिवालय में रोक लेता। यहाँ रोकने का क्या तुक है? एक अहंकार है कि हम आपको नहीं बढ़ने देंगे। आप हो क्या? हम तो कहेंगे कि बच्चों को भारत के मुख्य न्यायाधीश को थैंक यू बोलना चाहिए जिसने इस आंदोलन को शुरू करवाया। न वो कांकरोच बोलता और नहीं आंदोलन शुरू होता। सारे लोग सोए हुए थे। थैंक यू है CJI को कि वो कांकरोच बोल के लोग को जगा दिया है। 74 होगा, 18 मार्च 74 को गोली कांड के हम लोग साक्षी हैं। अच्छा 10th क्लास में थे उस समय। पटना सिटी में ही गोली चली थी। यही RK सिंह जो मंत्री बने हुए भाजपा में, पटना कलेक्टर थे। और जब गोली चली तो फुटबॉल की तरह मथनी से नीचे लोग गिरा था। आप लोग को किसी को याद ही नहीं होगा, जन्म भी नहीं होगा हम लोग का उस समय। हम लोग तो उसके साक्षी थे, 10th क्लास में थे। फुटबॉल की तरह वहाँ से गिरा ऊपर से आदमी नीचे। पटना सिटी स्टेशन के पूरा एक मथनी है, वहाँ से लाशें जो है ना गोली खाते हुए फुटबॉल की तरह गिरती थी। हम लोग उस समय लड़कियों को आगे करते थे, आज तो डर से लड़कियों को पीछे किया जा रहा है। तो आपको अभी डर नहीं लग रहा है आपकी बेटी इस भीड़ में? हमको तो कोई डर नहीं लग रहा है। पुलिस के डंडा से पिटा नहीं नहीं, वो पिटा है। हम लोग 2-4 बार डिटेन भी हुए हैं, रात भर रहे हैं थाना फाना में। ये सब कोई मुद्दा नहीं है। हमारे बच्चे सड़क पर हैं तो बूढ़ा आदमी जी का क्या उखाड़ लेगा घर में? बच्चा आप लोग के लिए खड़े हैं, ये अपनी बेटी को लेकर आए हैं, अपनी बेटी को लेकर आ गए। बताइए, सब कोई बाल बच्चा ही है किसी न किसी का। सब तो जब बच्चे सड़क पर हैं तो हम तो बूढ़ों को भी कहते हैं कि तुम क्या झक मार रहे हो घर में यार? कितनी उम्र बची है? 65 में रहोगे तो 4-5 साल जी लेंगे। अब बंद रहोगे तो कोई 3 साल जियोगे। आओ साला बच्चों के लिए मदद करो। इन लोग को नहीं कुछ बनता है, पानी खरीद के पिलाओ सबको। देखिए क्या कर रहा है बूढ़ा लोग घर में बैठ के? घर कहाँ हुआ आपके? घर पटना सिटी है। पटना सिटी से आप आए हैं अपनी बेटी को लेकर
दरअसल इनकी बेटी स्टेट की तैयारी कर रही है, तो मुझे खोज रहा है। तो डर नहीं लग रहा है? मतलब एक बाप को अपनी बेटी के लिए जो स्नेह होता है, प्यार होता है, यार सड़क पर नहीं छोड़ोगे तो दुनिया में लड़ना नहीं सीख पाएगी। आप उसको डिब्बा में बंद रखोगे तो नहीं होगा। बहुत सा ऐसा ज्ञान है जो सड़क पर ही मिलता है आदमी को, किताब में बहुत सा ज्ञान नहीं मिलता है। क्या होगा यहाँ मार खाएगी लाठी से, गोड़ टूटेगा, फ्रैक्चर हो, क्या हो जाएगा उससे? कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम लोग तो रहे हुए हैं यार। क्या बात है, अपनी बेटी को ये इस आंदोलन में कुदा दिए। और ये बाइक से हम लेके आए, मेरी बाइक खड़ी है ललित कला गाने में, बाइक वहाँ खड़ा करके हम है। तो ये प्रोटेस्ट का समर्थन कराने के लिए अपनी बेटी को लेकर आए हैं। पूर्व के पत्रकार रहे हैं, हमारे ये पेशे से जुड़े हुए थे। इन्होंने ये बताया कि पूर्व में भी सरकारें ऐसी इस तरीके की चीज़ें प्रोटेस्ट होती थी, लेकिन उस समय सरकार बात मान लेती थी, लेकिन इस बार तो जिद्दी बन चुकी है कि हम किसी तरीके के कोई इस्तीफे नहीं देंगे। नीट पेपर लीक होते रहेगा, नीट पेपर लीक का ही सवाल नहीं है। बिहार में आप देखिए ना, मैं 2021 से लगातार देख रहा हूँ कि कितने पेपर लीक हो गए। 2021 से बीपीएससी के कितने पेपर लीक हुए, दरोगा के कितने पेपर लीक हो गया, एडीओ का अब सामने है, एडीओ का परीक्षा, उसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये छात्र जो है सिर्फ नीट के नहीं हैं, वो तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं के छात्र हैं जो सिस्टम से लगातार लड़ रहे हैं। ये गैस का दाम महंगा हुआ, मैंने रिपोर्टिंग भी किया था मुसल्लमपुर हाट में जाकर, 400 रुपये का गैस भरवाए, इसी पटना में रहे, रेंट देते हैं। मकान मालिक की क्या स्थिति होती है, मुसल्लमपुर हाट एक बार घूम लीजिएगा तो पता चल जाएगा। बावजूद इसके इतना प्रेशर झेलने के बाद ये सभी यहाँ रहकर तैयारी करते हैं और फिर इसी सिस्टम के खिलाफ सड़क पर उतरकर बिना पानी के इस धूप में खड़े होकर लड़ते हैं। लेकिन इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता है। लड़ते रहिए, पिटाते रहिए, फिर भी ये खड़े हो जाते हैं कि नहीं पिटाए हैं फिर भी खड़े होंगे। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ बेहद ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और पुलिसकर्मी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जनरल डायर की भूमिका में है। अंकल ने बताया है कि एक लड़की को जिस तरीके से डंडा वाली जो तस्वीर है, हम बता भी नहीं सकते, हमें शर्म आ रहा है वो चीज़ बताते हुए। नहीं करना चाहिए वो सारी चीज़ें। तो इन छात्रों के चेहरे को देख लीजिए, एक उम्मीद है, लेकिन शायद सरकार इस वक्त सोई हुई है, सरकार सुनने वाली नहीं है। लेकिन छात्र जो है लगातार लगे रहेंगे, डटे रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो इन बच्चों को गलत संदेश दे रहे हो, तुम भीष्म पितामह की तरह पूरे वंश का नाश करके मरोगे। यही तो चलाएंगे देश। कल को इसी में से कोई नेता होगा, कोई आईएएस होगा, कोई आईपीएस होगा, यही में से इन्हीं में से होगा ना। आज जो लोग 50 वर्ष की उम्र में नौकरी कर रहे हैं, आईएएस है, आईपीएस है, वो 300 साल जिंदा रहेंगे क्या? इन्हीं लोगों में से बन के जाएगा। अगर ये अच्छा यहाँ से संदेश लेके आगे नहीं जाएगा तो फिर जो तुम कर रहे हो सही बुरा तुम्हारे बाल बच्चों के साथ ही करेगा, तुम्हारे पोतों पोतियों के साथ ये भी वही करेगा, बल्कि उससे ज़्यादा करेगा। आप इसको अगर नहीं बढ़िया ट्रीट दे रहे हो, जब वो कुर्सी पर बैठेगा तो उससे ज़्यादा करेगा। चलिए, तो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट लगातार हम कवर करते रहेंगे। इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए बिहार न्यूज़ टुडे के साथ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।